हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। हमने पिछले पार्ट्स में असर्टिव्स और इंटरोगेटिव्स को स्टडी किया था। आज हम इंपेरेटिव को स्टडी करेंगे, जिसपे हम किस तरह से रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड या सजेशंस दिए जाते हैं, उनमें हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त सेंटेंसेस को, रिपोर्टेड वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। पिछले पार्ट्स में असर्टिव्स और इंटरोगेटिव्स को स्टडी किया था। आज हम इंपेरेटिव को स्टडी करेंगे, जिसपे हम किस तरह से रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड या सजेशंस दिए जाते हैं, उनमें हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त सेंटेंसेस को, रिपोर्टेड वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी क्लिप के थ्रू आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन देता हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए और जो मैं क्लिप में दिखाने जा रहा हूं उसको आप कॉपी कर लीजिए। Today we will study about the imperative sentences. Let us study what are the imperative sentences. According to the definition, imperative sentences start with the verbs and the subject is generally hidden or understood as we give command or request to the other person. Imperative sentences verb से start होते हैं और generally इनमें subject छिपा हुआ होता है, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को कोई सुझाव, सलाह या रिक्वेस्ट देते हैं तो हम यू कह के नहीं बोलते हैं, इसलिए यू इसमें छिपा हुआ होता है और उसको सब्जेक्ट मान लिया होता है, इसलिए हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जनरली अपनी वर्ब में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, कमांड जैसे वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्टडी करेंगे तो इनको हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, फोरबेड, अर्ज्ड, एटसेट्रा जैसे वर्ब्स में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, प्लीज डू इट, do not play outside, do not open the door। अब हम imperative sentences में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ let का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे let him sleep, let him play, let him go outside। और नेगेटिव में देखें, do not let him sleep, do not let him go outside, do not play in the sun वगैरह वगैरह। इस क्लिप में आपने समझा होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, प्रपोजल या एडवाइस वगैरह किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय इनको चेंज करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे एक एक एग्जांपल्स के साथ। जॉन सेड टू डेविड, open your book। जॉन ने डेविड से कहा ओपन योर बुक, अपनी बुक खोलो। यहां पर ओपन वर्ब है और ओपन का मतलब होता है खोलना। अब देखिए, जॉन ने डेविड को ऑर्डर दिया है, तो अब हम रिपोर्टेड वर्ब सेड टू की जगह ऑर्डर का यूज करेंगे। ऑर्डर डेविड, इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाएगा और जो कनेक्टर है वो टू का यूज करते हुए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओपन हिज बुक। नाउन, प्रोनाउन, स्पेस का, टाइम का, प्लेस का, नियरनेस का, जो भी हमने नियम असर्टिव और इंटेरोगेटिव में स्टडी किए थे वो सब इस पर भी अप्लाई होंगे। जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको क्लिप्स के थ्रू चार्ट्स बनाकर दिखाए थे, उनको मैं इस वीडियो में भी आगे दिखाऊंगा, उसको आप कॉपी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन पर अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम स्टडी करते हैं ऑर्डर कैसे यूज होगा। द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज कंप्लीट योर वर्क क्विकली। टीचर ने बच्चों से कहा अपना काम जल्दी से पूरा करो। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू कंप्लीट देयर वर्क क्विकली। शुरू से देखें, सेट टू की जगह हमने ऑर्डर्ड का यूज किया रिपोर्टेड वर्ब, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टर टू के तौर पे हमने यूज कर लिया है। इसके बाद यहां पर पॉजिटिव योर था बॉयज के लिए, तो हमने प्लूरल्स होने की वजह से और बॉयज थर्ड पर्सन होने की वजह से हमने देयर का यूज किया है, और इसके साथ साथ हमने सेंटेंस को पूरा कर लिया है। अब हर जगह हमें जो भी सेंटेंस की फीलिंग्स होती हैं, भाव होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टेड वर्ब बदलनी होती है। जैसे यहाँ पर एक साथी ने दूसरे से ऑर्डर करते हुए किताब खोलने के लिए कहा था, यहाँ टीचर ने बच्चों से काम जल्दी कंप्लीट करने के लिए कहा था, यानी कि ऑर्डर दिया था। चलिए अब हम स्टडी करते हैं रिक्वेस्टेड जो वर्ब है उसका एक एग्जाम्पल के साथ। रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना करना। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन said, please wait for me till I return. बूढ़े आदमी ने कहा प्लीज वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, यानी यहां पर बूढ़ा आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है, और इसको हम कैसे चेंज करेंगे देखिए। द ओल्ड मैन requested to wait for him till he returned. यहां पर देखिए एक्सप्रेशन अलग था, प्लीज लगा हुआ है, इसलिए यहां पर रिक्वेस्टेड का यूज किया गया है। अब पहले सेंटेंसेस में ऑर्डर था और इसमें रिक्वेस्टेड है, क्योंकि दोनों के एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। उसमें ऑर्डर दिया गया था, इसमें रिक्वेस्ट की गई है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब हम कमांडेड कैसे यूज करते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। जज ने कमांड दी कि पहले विटनेस को, पहले गवाह को बुलाइए। तो यहां पर सेट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? द जज कमांडेड, किनसे कहा होगा? कोई ना कोई वहां पर थर्ड पर्सन मौजूद होगा, जिसको हम इसमें हिडन है और इसमें हम प्लूरल से हम उसको कॉल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको थर्ड पर्सन them यूज कर सकते हैं। The judge commanded them to call the first witness. जज ने उनको पहले विटनेस को, पहले गवाह को बुलाने के लिए कहा। अब हम एडवाइस की एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। My father said to me, work hard. मेरे फादर ने मुझसे कहा मेहनत करो। My father, अब यहां पर सलाह दे रहे हैं फादर मुझे, तो क्या आएगा? My father advised me, किस चीज के लिए? To work hard. देखा आपने, एडवाइस देते समय हम रिपोर्टेड वर्ब एडवाइस का यूज करते हैं सेट टू की जगह। अब हम स्टडी करते हैं
एग्जाम्पल फोरबेड की। फोरबेड का मतलब करना होता है मना करना। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनता है। द गार्डनर मीन्स माली, द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन, the gardener said to the children, do not pluck the flowers. Do not pluck the flowers. माली ने बच्चों से कहा फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए मना किया हुआ है, इसके लिए हम फोरबेड वर्ब का यूज करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब का यूज करेंगे। द गार्डनर forbade the children to pluck the flowers. माली ने बच्चों को फूल तोड़ने के लिए मना किया। यहां पर सेड टू का चेंज किया हमने फोरबेड में। फोरबेड का मतलब होता है मना करना। यहां पर हम डू नॉट के बाद नॉट टू नहीं लगाएंगे। अगर हम नॉट टू लगाएंगे तो यहाँ पर दो नेगेटिव्स हो जाएंगे, जिससे सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल डू नॉट का देखते हैं जिसमें फोरबेड यूज नहीं होता है। अब हम डू नॉट का यूज करते हैं एक बार फिर बिना फोरबेड के। जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कोल्ड ड्रिंक्स मत लो, यानी कि यहां पर सलाह दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है। तो कैसे होगा? द डॉक्टर suggested the patient not to, do not change हो जाएगा not to में, not to take cold drinks। तो देखा हमने पहले सेंटेंस में फॉरबेड था डू नॉट के लिए, और यहां पर डू नॉट के लिए हमने नॉट टू का यूज किया है। तो इस तरीके से फॉरबेड में और डू नॉट में थोड़ा सा फर्क है। अब हम पढ़ेंगे लेट के कुछ एग्जांपल्स। रवि सेड टू जॉन, लेट अस वॉच द मूवी। यहां पर रवि ने जॉन को प्रपोजल दिया, कहा आइए मूवी देखते हैं। तो रवि सजेस्टेड और प्रपोज्ड, दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रपोज्ड जॉन दैट अस, यहां पर ये दो लोग हो गए रवि और जॉन। जब हम थर्ड पर्सन में करेंगे तो यहां पर दे में ये चेंज हो जाएगा, दैट दे शुड वॉच द मूवी। हम इस सेंटेंस को और एक तरीके से बना सकते हैं। रवि प्रपोज्ड जॉन वॉचिंग द मूवी। इस तरीके से हम इनको दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। या तो हम कहें रवि सजेस्टेड और प्रपोज जॉन दैट दे शुड वॉच द मूवी, और रवि प्रपोज जॉन, जो भी वर्ब है उस वर्ब के साथ सिर्फ आईएनजी जोड़ना है और उसको सेंटेंस को पूरा कर देना है। इस तरीके से हमारे लेक्चर के साथ हमारा इंपेरेटिव का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। With this we end the topic, and for the next topic exclamatory we will come again. Till then, good day, goodbye.